आप जितना डेटा निकाल सकते हो निचोड़ लो, जितना डेटा को आप फिल्टर करोगे उतना बेनिफिट है। उतना बेनिफिट है। ओके, सो डेटा मतलब राजा है उसके लिए। डेटा है ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, जैसे लोग कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, पेट्रोल जैसा है डेटा आज के डेट में। डेटा के पॉइंट पे एक चीज आपको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। डेटा अगर एक ब्रांड चला रहा है कोई, अगर उसके पास डेटा है ना तो वो महाराज है, समझ। ओके, बट यूज करना आना चाहिए उसको डेटा को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरी एक D2C ब्रांड है जी, जो स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है। ओके, उससे मेरी बात हो रही थी कि सर हमारा ROAS ही नहीं बढ़ रहा है। और ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाओ? फिर बोला और बताओ पॉइंट आपका क्या है? और बोला यार RTO बहुत ज्यादा है, कैंसलेशन बहुत हाई है। तो ये 3 चीजों से मेरी ब्रांड ही नहीं बन रही। अच्छा, तो मैं फंसा पड़ा। ना ही उसके ROS है, उसके कैंसिलेशंस भी हो रहे। वो बोला ROS मेरा फर्स्ट 6 मंथ 8 मंथ बहुत अच्छा था। अच्छा, ब्रांड स्टार्ट किया क्योंकि न्यू था, तो लोगों को क्रिएटिविटी न्यू दिख रही थी, लोग बाई कर रहे थे, ये सब चल रहा था। बट सीधा 4 से 2 पे ROAS आ गया है। अच्छा, सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। हाँ, लोग बार बार नहीं खरीदते, अब एक ही बार खरीदा तो क्या का मजा नहीं है का प्रॉब्लम है, तो लोग फेसबुक पे ब्लेम कर देते हैं। अरे फेसबुक का नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, बोला हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसका हम क्रिएटिव चेंज कर रहे हैं, ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे हैं, हम उसका एज ग्रुप चेक कर रहे हैं, टाइमिंग अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग क्रिएटिव पे एड्स चला रहे हैं। तो मतलब उससे नहीं होगा, ROAS बढ़ेगा। इसमें उन्होंने सिर्फ एड की प्लेसमेंट पे काम किया है। हाँ, प्रोडक्ट पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ। हाँ, प्रोडक्ट पे भी नहीं करना है आपको। अच्छा। मैं बता तो क्या मैंने उसको सजेशन दिए जी, तो एक ROAS वाला पॉइंट मुझे बताया, एक RTO वाला पॉइंट्स बताया, एक बताया कैंसलेशन वाला पॉइंट। ये तीनों पॉइंट का निचोड़ है डेटा। अच्छा, मैंने सीधा क्वेश्चन किया आपके पास डेटा कितना है 8 महीने का? अच्छा, आपके शिपमेंट कितने निकले अभी तक डिस्पैच हुए? तो बोला 40,000। ओके, अच्छा, डिस्पैच हुए तो बोला डिलीवर्ड लेकिन 20,000 ही हुए। बोला बहुत अच्छी बात है। 8 महीने में 40,000 लोगों तक प्रोडक्ट डिस्पैच हुए, डिलीवरी 20,000 हुई, 20,000 हुई, मतलब आधी। हाँ। तो मैं बोला आप आधे डिलीवर क्यों नहीं हुए? आधे डिलीवर नहीं हुए? बोला कैंसलेशन हो गए, अच्छा, नहीं बन रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आपके पास जो 20,000 जो डेटा है, आपको पता है वो सोना बड़ा है आपके पास। आपकी ब्रांड के लिए वो सोना है, डायमंड है, समझ लो वो चीज। उससे आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपका जो ROAS वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा उस डेटा से, RTO वाला भी सॉल्व हो जाएगा, कैंसल वाला भी सॉल्व हो जाएगा, तीनों पार्ट। ओके, कैसे हो? अब आपका सवाल हो गया होगा कैसे? हाँ, लोग यही सोचते होंगे क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी वही जानना चाहेंगे आपसे, इसीलिए आप यहाँ हो। डेटा को आपको एनालिटिक्स करना है। लोग बोलते हैं कि डेटा को फिल्टर करो ना अगर, तो हर चीज पॉसिबल है। सबसे पहले आपको डेटा पे ये देखना है कि आपके 20,000 जो कस्टमर है, उस डेटा को आप फेसबुक एड अकाउंट हो या फेसबुक एड अकाउंट में उस डेटा को आप इंपोर्ट करो पहले तो, ओके, एंड उसको रीटारगेट करो। ये तो नॉर्मल बताता है हर कोई यूट्यूब में, लुक लाइक ऑडियंस, जो लोग कहते ये लुक एंड लाइक ऑडियंस बनाओ। हाँ, अब लोग लुक एंड लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं? जो परचेज पिक्सल होता है वहां से जाके लुक एंड लाइक ऑडियंस बना लिया, ऐड चल गई। करेक्ट। तो लोग तो वही वैसे ही आएंगे जो पहले RTO कर रहे हैं, पहले कैंसिल कर रहे हैं। तो उसमें आपको लुक एंड लाइक बनाना ही नहीं है। लुक एंड लाइक आपको बनाना है आपके जो 20,000 कस्टमर डिलीवर्ड है और जिन्होंने आपसे माल खरीदा, उसकी लुक एंड लाइक बनाओगे तो फेसबुक पे उसी टाइप के लोगों को ऐड दिखाएगा। तब वहां से फायदा क्या होगा? एक तो आपका ROAS बढ़ जाएगा क्योंकि वो अब मैं आपको एक मिनट, बाई करने वाले ही लोग आ रहे हैं, एक चीज, ठीक है। हाँ। सेकंड, सिर्फ बाई करने वाले डिलीवर्ड भी हो रहा है, वो आपने अगर डेटा डाला है तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कम, ऑटोमेटिक आपका RTO कम। करेक्ट। तो ये तीनों पार्ट एक जगह से सॉल्व हो गए आपके। मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? एक सॉरी आपको, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल टर्म ज्यादा हो गया। तो आपने कहा कि ये 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, आपको लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है, नंबर 1। अब वो जो लुकलाइक ऑडियंस है, लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपना पूरे डेटा का लुकलाइक बना रहे होते हैं, पिक्सल में जाके पिक्सल को अटैच करके उसका लुकलाइक बनाते हैं, पर वो नहीं बनाना है। आपको डिलीवर्ड ऑडियंस है, डिलीवर्ड का जो डेटा है 5 को डाउनलोड कर लो पहले। हाँ, और फेसबुक में एक ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस, वहां जाओ, एक टेम्पलेट फाइल है एक्सेल शीट, वो डाउनलोड करो, उसमें इंपोर्ट करो प्रॉपर्ली, नेम, डेट, ईमेल, कस्टमर ने कितने रुपए का मान लिया है, कहाँ से आया है, हर चीज डाल दो। ओके, वो इंपोर्ट करो तो फेसबुक को पता चलेगा अच्छा ये तो डिलीवर्ड वाले कस्टमर है, यानी ये आदमी बता रहा है कि ये प्रॉपर यही कस्टमर, इस टाइप के कस्टमर है, उसको भी बताना है। उसको टारगेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे जी, प्रॉपर लोग होंगे, जिसको चाहिए वही आएगा, उस टाइप के लोग। करेक्ट। तो कैंसिलेशन कम, RTO कम, तो उस पर ROAS भी अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा होगा। 1000 में से अगर 2 लोग ले रहे हैं पहले, तो ये तो 1000 में से
40 लोग लेंगे ना, तो रॉयस अगर एक ऐड का आपका बढ़ता है, जो अगर ये 2 की जगह 7 पे जाता है और बाकी सब 2-2 पे चल रहा है, तो एवरेज तो 4 का हो जाएगा। 4 का हो जाएगा। सो तो यही एक ब्रांड को मैंने सजेस्ट किया जो 200-250 शिपमेंट बुक कर रहा था पर डे।